वेलकम बैक। देखिए 3D ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन देम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली थी। कई सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया था, तो आई होप अब आप इसमें काफ़ी अच्छे से आप इसमें फिट हो गए हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, चाहे लाइन हो या प्लेन हो। हम लोग उसका दोनों फॉर्म पढ़ते हैं। एक तो उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम लोग उसका कार्टेजियन फॉर्म पढ़ते हैं, कार्टेजियन फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई लाइन है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ठीक है, जहाँ पे a वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे लाइन पास कर रहा है, और b जो है एक अनदर वेक्टर है जिसके के लाइन पैरेलल है। तो आप इसको कार्टेजियन में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है, x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। और मैंने ये आपको बताया था, समझाया था कि ये बहुत फेमिलियर होना चाहिए आपके लिए, बहुत सुटेबल होना चाहिए और काफ़ी इजी होना चाहिए कि आप वेक्टर अगर दिया हुआ है तो आप कार्टेजियन में बदल लो, या आपको अगर कार्टेजियन दिया हुआ है तो आप वेक्टर में बदल लो। ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए सिंपल होना चाहिए, इसलिए कि कई जगह ऐसा होता है कि वेक्टर का फॉर्मूला हमारे लिए ईजी होता है। लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें आपको चाहे कोई भी फॉर्म दिया हुआ हो लाइन का, अगर आप उसको वेक्टर फार्मूला में आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन अगर कोई एनालिटिक क्वेश्चन है, थोड़ा जिसमें एनालिसिस करना है, जिसमें आपको पिक्चर बना करके समझना है, तो वैसे केस में वेक्टर के कंपैरिजन में कार्टेजियन वाला इजी होता है, तो वहां पे हम लोग कार्टेजियन से काम करते हैं। ठीक है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म अगर ये है तो ये इसका कार्टेजियन फॉर्म होता है, या ये इसका कार्टेजियन फॉर्म है तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ये आपके लिए काफी सुटेबल होना चाहिए और काफी इजी होना चाहिए कि आप इसको हमेशा कर पाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट क्या है, पास थ्रू, ये आपको पास कर रहा है किससे, x1, y1 और z1 से। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का। और यहाँ पे ये जो x1 है, y1 है, z1 है, ये वो कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन आपका पास कर रहा है। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या है, वो है हमारा a1, b1, c1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो है आपका a1, b1, c1। तो ये आपको एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको लाइन से मिल जाता है। अब जैसे ही आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो a वेक्टर होता है, ये वो पॉइंट है, ये वो वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे कि लाइन पास कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे a वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर आपका इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और यहाँ पे b वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है लाइन, यानी जो b का डायरेक्शन है वही लाइन का डायरेक्शन है, तो यानी जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, उससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो b होगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। देखो ये हमारे लिए बहुत ही फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, कि ये पता है तो ये निकाल लें, ये पता हो तो ये निकाल लें। ठीक है, अब मान लो आपको ये पता है तो अब ये निकालना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ए वेक्टर दिया रहेगा तो वहां से आपको डायरेक्टली पॉइंट मिल जाएगा, तो आप काम कर लोगे। ठीक है, और बी वेक्टर आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो ये आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा, तो आप इसको फौरन से निकाल लोगे। और अगर आपको ये मालूम है कार्टेजियन और आपको वेक्टर में बदलना है तो ये भी आप काफी इजीली कर सकते हो। ठीक है, x1, y1, z1 से आप एक वेक्टर बना लोगे जो a होगा, और इससे आप वेक्टर बना लोगे जो b होगा। तो ये बहुत ही फेमिलियर होना चाहिए हमारे लिए। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपको MCQs करने होते हैं, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, तो काफी इजी हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से कन्वर्ट करना जानते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, और आप पहले से पढ़ते आ रहे हो 12th क्लास से, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, और एग्जाम में जहाँ तक कंपटीशन की बात करें तो आपको टाइम बचाना होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट वे है उससे कीजिए जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। राइट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए सिचुएशन ना, तो एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट से डाला गया है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, और ये जो पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है, कितना है, ये है 2। देखो 2i है, माइनस j है, प्लस 5 है। तो अगर पॉइंट हम लिखेंगे तो ओनली हम कोएफिशिएंट लेंगे, 2 यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 5, तो 2, -1 और 5 ये आपका सिंपली पॉइंट हो गया। ठीक है,
अच्छा, और लाइन, ये आपको लाइन दे रखा है, इस लाइन को अगर मैं लिखूं जैसा मैंने आपको बताया तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एनालिटिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको कार्टेशियन में बनाना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, समझना भी इजी होगा। तो मगर अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा x माइनस 11, जो कि ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट पास कर रहा है, जो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है पासिंग पॉइंट का, वो है 11 -2 और -8। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा जिससे ये पास कर रहा है, वो है 11 -2 -8। तो यहाँ पे 11 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे -2 तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे -8 तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो 10 यहाँ से मिलता है मेरे को, 10 -4 -11, तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये हमारा हो गया -11। तो भाई ये एकदम बिल्कुल सेकंड में लिखने आना चाहिए कि ये मेरा लाइन है, ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा लाइन है, ओके। अब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, बोलता है कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, यानी ये जो फुट है ना जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है जी? तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग क्या है, x1 है, y1 है, z1 है, ठीक है। x1 y1 z1 इसका मान लेते हैं। अब ये x1 y1 z1 हमको कैसे निकलेगा, या सिंपली देखो, अगर बहुत सिंपल आप करो तो इसको आप सिंपली एक x y z भी ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, या x1 y1 z1 लिख सकते हो, जैसा आपका मर्जी। एक्स वाई जेड लिखते हैं तो एक्स वाई जेड पहले तो ये एक इस लाइन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस लाइन का आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये आपको लाइन गिवन है, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे लाइन को आप मान लीजिए ये मेरा के है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा पहला रेशियो से, कैसे, तो 10 को क्रॉस कर दीजिएगा तो 10 के हो जाएगा, और -11 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 11 + 10 के। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले रेशियो से हम लोग का x निकल जाएगा, सेकंड वाले रेशियो से y निकालिए, y क्या हो जाएगा, तो -4k और -2, तो -2 और -4k, ठीक है जी। z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारा -11k और -8, तो -8 -11k। इस तरह का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं बहुत स्टेप स्टेप नहीं कर रहा, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक रेशियो को उठाइएगा, के इक्वल कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो लाइक दैट x y z का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इससे मेरे को क्या हो गया, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एक और रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन ये है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है, जैसे मान लो इसका है A1 B1 C1 और इसका है A2 B2 C2, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसका जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन का सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो 0 होता है। इसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं ना। तो ये रिजल्ट है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों का डायरेक्शन रेशियो अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, तो इसको इस तरीके से आप सम निकालिएगा तो ये 0 आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप A1 B1 C1 लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, याद रखिएगा, 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं आपस में माइनस करके। तो 2 - x हो जाएगा, कॉमा -1 - y हो जाएगा, कॉमा 5 - z हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये होगी आपका डायरेक्शन रेशियो निकल गया। जब भी 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रहा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपली दोनों पॉइंट को आपस में माइनस कर दीजिए, जैसे मैंने माइनस किया, ठीक है। तो आपको ये A1 B1 C1 मिल गया, ठीक है। अच्छा, A2 B2 C2 आपको ये पता है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेट यहाँ पे जो A2 B2 C2 है, A2 B2 और C2 वो क्या है, तो वो जो दूसरा लाइन है हमारा उसका डायरेक्शन रेशियो है। और ये क्या है, ये है 10 -4 और -11, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ये क्या है, ये 10 है, -4 है और -11 है। तो हमको दोनों चीज़ मिल गया, A1 B1 C1 भी मिल गया, A2 B2 C2 भी मिल गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो लाइन है L1 और ये जो लाइन है L2, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो है ना, बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। अब ये सब आपको MCQ में नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बस ऐसी समझा के लिख दे रहा हूँ। हमको तो जब MCQ आएगा तो हम लोग टूट पड़ते हैं, ठीक है भाई। हमको A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देंगे, तो यही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपका 0 होता है। चलो मल्टीप्लाई करो, A1 क्या है, 2 - x है, ठीक है। A2 क्या है, A2 10 है, तो यहाँ पे 10 हो गया,
प्लस b1 b2, ये -4 है और यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। तो -4 है, यहाँ भी माइनस को कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे 4 × 1 + y, ठीक है जी, प्लस c1 c2, यहाँ पे यहाँ पे 5 - z है, यहाँ पे -11 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -11 × 5 - z = 0, ठीक है। चलो अब हमको यहाँ से बहुत ही आसानी से काम हो जाने वाला है, बहुत बिंदास तरीके से होगा, बस अब आप देखते जाइए कैसे करना है सब। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 2 - x, ठीक है। अब x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या है 11 + 10 के है, ठीक है। ये वैल्यू आप पुटअप करोगे ना यहाँ पे तो क्या आ जाएगा जी, तो ये आपको आ जाएगा -9 - 10 के, डाल के आप देख लेना 2 माइनस, तो 2 - 11 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, -10 पे, ओके। +4 1 + y का वैल्यू डालिए, तो y का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ डाल के, ठीक है। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं एग्जाम में शॉर्ट, तो 1 प्लस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा -1 - 4 के, राइट, -11 5 - z करना है तो 5 - z करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 + 8 आपका हो जाएगा 13, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हमारा 11 के = 0। तो अब हमारा जो है पर्पस है वो ये है कि हम यहाँ से k का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। चलो तो फिर फर्दर इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आता है देखो, -90 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 होगा, -4 -94 और 11 × 13, ठीक है। तो 11 × 13 यहाँ पे कर लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11 143 हो जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हो जा रहा है 143, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है 90 आ जा रहा है, तो 94, इन दोनों को सम कर दीजिए तो हो जाएगा 7943, तो 237 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है -237, क्लियर है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k वाला जो भी है, तो k वाला मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 100k और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है -16k, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 121, तो आपको इधर आ रहा है 121 100 और यहाँ पे हमारा 16, राइट। तो इधर से भी हमको लगता है कि 237 ही आ रहा है, तो -237 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है और -237 के ये मेरा के वाला कोएफिशिएंट आ जा रहा है, ठीक है। तो हल करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो के का वैल्यू हमको मिल जा रहा है यहाँ से -1, क्लियर है जी, ठीक है। तो के आपको जैसे ही -1 मिल गया तो अब हमारा काम इजी हो गया ना। कैसे, हम लोग इस के का वैल्यू को डाल देंगे जो हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट था XYZ, चूंकि हम लोग इसको XYZ माने थे तो XYZ हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे सिंपली के का वैल्यू डाल देंगे, डाल दीजिए, -1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 11 - 10 1, ये y आपका क्या हो जाएगा -2 और ये आपका +4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 और z आपका हो जाएगा +11 - 8 यानी 3, तो 1 2 3, काफी सुंदर पॉइंट आया है, ठीक है, 1 2 3। अब 1 2 3 ये हमारा पॉइंट है, यही हमारा आंसर हो गया। इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली क्या करेंगे, i j और k लगा देंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो काफी जल्दी इस तरह का बनेगा, तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में करके करते हो तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। डेफिनेटली अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे काफी जल्दी बन जाएगा। देख लेते हैं क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन दिस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, बात समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, मतलब एक लाइन आपको दिया हुआ है और ये लाइन हमको यहाँ पे देखो दिख रहा है, क्या है, x - 6/3 = y - 7/2 = z - 7/-2, ये है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो डाला गया है वो डाला गया है आपका पॉइंट 1 2 और 3 से, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 1 2 3 डाला गया है। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये आपको निकालना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा XYZ, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सिंपली निकाल लेंगे लेंथ। तो क्वेश्चन कुछ पिछले ही जैसा है, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बनाया है आप लोगों ने। पहले इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालो, k ले लो इसको, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 3k + 6, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2k + 7 और z का वैल्यू क्या आ जाएगा -2k + 7, क्लियर है जी, ठीक है। निकाल लिया हम लोगों ने जैसे पहले पिछली बार किया था। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि अगेन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा सिंपली, तो ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। बहुत जल्दी कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। तो 1 - x हो गया
फिर 2 माइनस वाई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो किसका, इस लाइन का। और इसका क्या है, इसका है 3 2 माइनस 2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 0, जैसे पिछली बार किए थे। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक्स वाई जेड का वैल्यू डाल दो क्या आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 1 माइनस एक्स का वैल्यू ये डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा -5 माइनस 3 के। ठीक है, फिर +2, यहाँ पे 2 माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -5 माइनस 2 के, और -2 3 माइनस जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 और +2 के। राइट, ये चलो, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रहा है के का। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू है वो है -15 -10 और यहाँ पे +8। ठीक है जी। अच्छा, के वाला देख लीजिए क्या आ रहा है। तो के वाला देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो माइनस को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। राइट, और यहाँ पे हमारा बन जा रहा है -4 अगेन, तो +4 हो जाएगा। चलिए, तो ये इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 25 -25 और +8, तो ये हमारा आ जा रहा है -17 माइनस के, यहाँ पे भी आपका देखो 17 ही आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगेन जो के का वैल्यू है वो -1 आ रहा है। ठीक है, के का वैल्यू -1 आ गया, तो यहाँ पे बस पुटअप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आ जाएगा, जैसे ही -1 डालेंगे तो ये -3 + 6 3 आएगा, -2 + 7 5 आएगा, और ये आपका +2 + 7 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पॉइंट मिल गया बिल्कुल बिंदास तरीके से, क्या मिल गया 3 5 9। ठीक है, मोहब्बत से क्या करना है, हमको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो 1 और 3 को माइनस कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको दे रहा है 4 + 9 + 36, ओवरऑल ये आपका 49 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होता है 7 होता है। 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट, देखो इससे फास्ट हो सकता है, बट आपको थोड़ा एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ठीक है, बट आपको थोड़ा एक्यूरेसी के साथ काम करना होता है, तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो इस तरीके से आपका आसानी के साथ हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक और आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली ये भी आपसे बन जाएगा। तो देखिए जो 20 नंबर है वो कुछ उसका क्वेश्चन पहले ही जैसा है, आपको इमेज बोलता है निकालने के लिए कि इमेज ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, इमेज पूछ रहा है, यानी क्या, यानी आपको एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। लाइन आपका क्या है, x = 1 x/1 y - 1/2 एंड z - 2/3, और जो पॉइंट है आपका वो है 163 से, दिस इज द पॉइंट, ये आपका क्या है, ये आपका है 163। राइट, तो ये जो 163 है इसका आपको इमेज निकालना है। तो लाइक इसको हम लोग एक मिरर मान लेंगे, तो जब मिरर मानेंगे तो क्या होगा, इमेज आपको पता है कि उसी लाइन में बनता है ना, जिस लाइन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी लाइन के अलोंग क्या होगा, इमेज बनेगा। तो नीचे कहीं पे इमेज बनेगा और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब जितना डिस्टेंस आपका लाइन से उस पॉइंट का है, पी का है, उतना ही डिस्टेंस इसके इमेज पी डैश का होगा। ठीक है, ये हम लोग इमेज प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो अब ये हमको निकालना है, जिसको हम मान लेते हैं क्या है, ये है मेरा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, पर देखो क्वेश्चन में जो है ना वही पुरानी बात ही है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप निकाल लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी सिंपली XYZ, ये आप निकाल लीजिए। जैसे ही आप ये निकाल लेंगे तो चूंकि P और P डैश, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो XYZ क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, और आपको P डैश अल्फा बीटा गामा बिल्कुल क्विकली मिल जाएगा। तो मेन जो है वो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो बस टूट पड़ो क्वेश्चन पे, कैसे करना है इसको के ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये आर्बिट्ररी पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से हमको x क्या मिल जाएगा, x k हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y 2k + 1 होगा, और z हो जाएगा आपका 3k + 2 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का यूज करेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, तो पॉइंट को आपस में माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है जी, y - 6 और z - 3। ओके,
अब आप ये मत बोलना कि सर पहले ऐसे घटा रहे थे ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर घटा रहे हैं। भैया देखो, मैंने पहले भी समझाया था कि हमको सिर्फ डिफरेंस लेना है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो एक तरह का रेशियो होता है, आप किधर से भी डिफरेंस लेंगे वो इक्वल ही आएगा। माइनस को कॉमन निकाल लीजिएगा तो चूंकि ये रेशियो है तो फिर भी वही रहेगा, ठीक है। तो चाहे ऊपर से डिफरेंस लो या नीचे से लो, कोई इशू नहीं है। तो अभी इसलिए कुछ नया करने का मन किया तो नीचे से ले लिए, x-1 y-6 z-3, ठीक है। ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसका जो प्रोडक्ट लेना है वो लेना है हमको लाइन से, क्योंकि लाइन के पर ये परपेंडिकुलर है। तो 1 2 3 से मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से कर दिया, यहाँ पे 2 से कर दिया और यहाँ पे 3 से कर दिया। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग सम ऑफ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो 0 होता है परपेंडिकुलर के केस में। अब चलो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x, y और z का वैल्यू डाल देना है। x का वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पे हो जाएगा k-1 प्लस 2 इंटू वाई 2k+1। 2k+1 को यहाँ पे डाल देंगे तो आपका बन जाएगा ये 2k-5, ठीक है जी, प्लस 3। z का वैल्यू डालिए 3k+2, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3k-1 राइट इक्वल टू 0। चलो अब देखो k वाले को मल्टीप्लाई करो, k यहाँ पे k है, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ k है, यहाँ पे आपका 2 2 4k हो जा रहा है और यहाँ पे आपका 3 3 9k हो जा रहा है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट को देख लीजिए, माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 5 जा 10 और यहाँ पे आपका 3 1 जा 3, चलो इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 ये आपका हो गया 1 4 5 और 9, ये आपका हो गया 14k, ठीक है जी। माइनस यहाँ पे भी देखोगे तो आपका 14 ही आ रहा है, काफी सिंपल चीज है। तो k का वैल्यू यहाँ पे मोहब्बत से क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है जी। तो k का वैल्यू 1 आ गया, यानी आपको वो पॉइंट मिल गया। यहाँ पे डाल दीजिए k को 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट था ये क्या है, ये सिंपली 1 3 5 है। क्लियर? अच्छा, अब देखो 1 3 5 क्या हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया p और p डैश का, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है अल्फा बीटा गामा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंपली मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला का यूज कीजिए। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2। मिडिल पॉइंट क्या होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा हमारा, मिडिल पॉइंट ऑफ पी डैश, p और p डैश का मिडिल पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 2D ज्योमेट्री में था वही है, कोई नया चीज नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग 2D ज्योमेट्री से कनेक्ट करते हैं। तो 3D ज्योमेट्री में जो चीजें 2D ज्योमेट्री वाली थी वो वही सेम के सेम रहेंगी, तो आपको काम करने में ईजी होगा, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट निकालना काफी सिंपल है। इसका 1 था, इसका अल्फा, तो पहला कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट को जोड़िए तो 6 प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, तो 3 प्लस गामा बाई 2। ओके, ये हो गया मिडिल पॉइंट। और ये मिडिल पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा इस मिडिल जो हम लोग निकाले हैं 1 3 5 उसके, ठीक है। क्योंकि ये भी हम लोग का क्या है, लाइन पे है, जस्ट मिडिल पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आप चूंकि दोनों ऑर्डर पेयर है तो आप जो है यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, तो देखो, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2। ये इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको अल्फा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 सोल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 प्लस बीटा बाई 2, ये मेरा किसके बराबर होगा, ये मेरा 3 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है 0। क्लियर, ठीक है। और लास्टली आपका 3 प्लस गामा बाई 2, ये किसके वैल्यू, ये आपका 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, गामा हमारा आ जाएगा 7। तो जो अल्फा बीटा गामा है वो आ गया है 1 0 और 7। अब आप इसको ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, तो ये मोहब्बत से आपको सी पे दिख रहा है। तो भाई 1 0 7 क्या है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, ठीक है। देखो, तो इसी तरह का क्वेश्चन था और भी बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हम लोग का लाइन का अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लेन को समझेंगे, फिर लाइन और प्लेन को मिला करके जो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं 3D ज्योमेट्री में, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। बस 3D ज्योमेट्री एक आसान सा टॉपिक रहता है, ठीक है, हमारा टारगेट टॉपिक कहलाता है ये। तो इसमें अगर आप अच्छे से बनाते हो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इशू होता है कि आप कम टाइम में और एक्यूरेसी अच्छे से आप करके देख सको, ठीक है।
तो ये बहुत कुछ है, आपको कोई लेक्चर मिस नहीं करना। इसके बाद हमारा प्लेन का लेक्चर आएगा, ठीक है, उसको 1 बाय 1 देखिए, सारी चीज़ों को समझिए और किसी को भी आपको मिस नहीं करना। फिर मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट दूंगा तो उससे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कोई डाउट होगा तो फिर मैं वो तो देख ही लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। पहले से भी आप जानते होंगे तो एक आपका रिवीजन हो गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो ना, जैसे मान लो आप झारखंड से टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ये आपके कोर्स में अवेलेबल है, तो आप जो है मेरा ऐप जाकर डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। यही मेरा ऐप है, यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा। मैं आपको रिवीजन नोट्स भी देता हूँ। उसके अलावा आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है, ठीक है। कोर्सेज काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, जेन्युइन प्राइस पे है, तो आप जाकर के वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री वीडियो है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस पढ़ने वालों के लिए देखिए राह बन ही जाता है, तो पढ़िए, ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।